अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हमने इससे पहले क्यूजिमल और कैसे कैसे लिया पार्ट 10 के प्रश्नोत्तर शब्दार्थ किए थे। आज हम पुस्तक के अंदर कार्य करेंगे। रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमें और भी नाम जो आपके घरों के अंदर जो रोटी का नाम दिया जाता है, रोटी को किस किस नाम से हम और बोलते हैं, वो नाम हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रोटी के नाम लिखे हैं। जैसे पहला चपाती, फुल्का। रोटी को फुल्का भी कहा जाता है कई घरों में, और फुल्की भी बोलते हैं। पराठा भी कहा जाता है। रोटी को अलग अलग शेप में बनाया जाता है। चौकोर शेप में बनाते हैं, उसको पराठा नाम दिया जाता है। नान बनाया जाता है गेहूँ की रोटी का, तो उसको अलग नाम दिया जाता है। तो आपके घर के अंदर और क्या नाम है, आप कौन से और नाम जानते हैं चपाती के, रोटी के, वो आप यहाँ पर और लिख सकते हैं इनकी जगह पर। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आपके घर के अंदर आटा सानने को क्या कहते हैं? यहाँ पर आटा सानने के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि आटा गूँथना, आटा गलाना, आटे को मलना या कुछ और। यहाँ पर 3 तरह से नाम बता दिया गया है कि आटा सानने को और क्या कहा जाता है। यदि आपके घर के अंदर आटा सानने को कोई और नाम से बोला जाता है तो आप वह नाम यहाँ लिख दीजिएगा। वैसे हम जो है, मैं बोलती हूँ आटा गूँथना। हमारे घर के अंदर आटा गूँथना बोला जाता है, तो मैंने यहाँ पर आटा गूँथना पर राइट का निशान लगाया है। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपके घर में बोला जाता है तो आप उन पर निशान लगाएंगे और लिखेंगे। ये दोनों कार्य आपको अपनी पुस्तक में ही करने हैं। पॉइंट 3 है जो हमारा, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? तो बच्चों, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? जैसे कि हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा था कि गुरुजी क्या कर रहे थे, गेहूं को पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। तो इससे हमें यह मालूम चला कि गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है। आप भी अपनी पुस्तक में ही यह कार्य कर लीजिएगा। अब इसके आगे है कि हमने अपने साथियों से, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखने हैं हमें। अगर कोई और गेहूं की रोटी के अलावा घर और भी कोई रोटियां बनती है किसी और वस्तु से, तो हमें मालूम करना है, उनके नाम लिखने हैं। और यदि उसका दाना या बाली फली को बोला जाता है, मिलती है, तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। यानी आपको वह क्या करना है, पिक्चर को चिपकाना। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बच्चों, ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किस किस से रोटी बनती है। तो यहाँ पर गौर से देखने पे हमें पता चलेगा कि गेहूं की जो बाली होती, इसको बाली कहा जाता है बच्चों। इस बाली से गेहूं का दाना निकाला जाता है। फिर इस दाने को हम चक्की पर ले जाते हैं पिसवाने के लिए, और आटा तैयार किया जाता है। और जब आटा तैयार हो जाता है तो इस तरह से रोटी क्या गर्म गर्म फुल्का जो है, इसको फुल्का बोलते हैं कई घरों में, ये तैयार हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे, ये बाजरा है। बाजरे की बाली इसको बोलते हैं बच्चों। यहाँ दिखाया गया है, ये बाजरे की बाली है। इसमें से ये दाना निकलता है, फिर इसको पिसवाकर इस तरह से बाजरे की रोटी बनाई जाती है, जिसके कि हमारे घरों के अंदर बाजरे की रोटी को क्या बोलते हैं, सोगरा बोला जाता है राजस्थान में। यहाँ पे ज्वार की जो फली है, देखिए बाली, ये ज्वार की बाली है, इससे दाना निकला है और इससे ज्वार की रोटी एकदम तैयार है। ज्वार की रोटी। यहाँ पर मक्की की रोटी बच्चों, मक्की आपने खूब खाते हैं, आपने खाई भी होगी। इसका दाना निकालकर इसका आटा तैयार किया जाता है और इससे मक्की की रोटी और सरसों का साग, जैसे कि पंजाब में प्रसिद्ध है, यह रोटी तैयार की जाती है। अब बच्चों, आपको अपनी कॉपी के अंदर इस कार्य को करना है सिर्फ, कि किस किस से रोटी बनती है। आप इसका प्रिंट निकालेंगे और इसको अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, जैसे कि गेहूं की फली का, बाली का, बाजरे की बाली का, ज्वार की बाली का और मक्की की बाली का आपको इसके अंदर पेस्ट करना है। आप इस कार्य को, इसमें जो मैंने दिया है, जो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बच्चों, रोटी एक और नाम अनेक में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यह आपको जो इसमें लिखा हुआ है, इतना कार्य आपको पुस्तक में करना है।
और इसके अलावा जो पिक्चर आपको पेस्ट करनी है वो ये है कि किस किस से रोटी बनती है। आप हेडिंग लगाएंगे, आज की डेट लगाएंगे और इसको का प्रिंट निकाल कर अपनी कॉपी के अंदर चिपकाएंगे। अल्लाह हाफिज़।